नमस्कार बच्चों, आज हम मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना सीखते हैं। चलो शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र का चित्र। सबसे पहले हम इस प्रकार से एक लंबी नलिका बना लेते हैं और इसको इसके बाद इस प्रकार से धीरे धीरे मोड़ लेते हैं। अब इसको थोड़ा नीचे की तरफ धीरे धीरे खींचते हुए लंबी नलिका बनाएंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे इसको हमने लंबा नीचे खींच लिया है। ये लंबी नलिका जो बनी है वो श्वास नाल है। अब इसको अपने दो आगे भागों में इस प्रकार से बांट दिया है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। अब प्रत्येक श्वसनी की तरफ एक एक फेफड़े नुमा संरचना बनाते हैं। तो हमने एक श्वसनी की तरफ एक ऊपर से थोड़ी सी पतली और एक इस प्रकार से लंबी सीधी रेखा खींची है और इसको अपने नीचे से थोड़ा सा वाइड यानी चौड़ा बनाना है और ऊपर से थोड़ा सा पतला रखना है इसको। और इस प्रकार से एक सुंदर शेप हमने एक फेफड़े की तैयार कर ली है। इसी प्रकार अब दूसरी जो श्वसनी है उसकी तरफ भी इसी प्रकार की सेम फेफड़े की संरचना अपने बनाते हैं। इसको ऊपर से थोड़ा सा पतला रखना है और नीचे से थोड़ा सा इसको चौड़ा बनाना है, इस प्रकार से घुमा करके। और एक सुंदर आकृति का दूसरा फेफड़ा तैयार हो गया है। अब प्रत्येक श्वसनी से छोटी छोटी और संरचनाएं आगे अपने इस प्रकार से दिखानी है। प्रत्येक श्वसनी जो है प्रत्येक फेफड़े में आगे चल करके ऐसे छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। इनको आप कई बार इस प्रकार से साखित करके और प्रत्येक भाग को इस प्रकार से दिखा देना है। ये आगे चल करके कई भागों में बढ़ जाती है। अब प्रत्येक जो श्वसनी है आगे फेफड़े की सतह के पास इस प्रकार से लाल रंग की गोल रक्त कूपिकाओं में खुलती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपने कुछ रक्त कूपिकाएँ दिखा देते हैं। ये इस प्रकार से हमने कई रक्त कूपिकाएँ बना दी है। इस प्रकार से हमने इस प्रकार से दिखा देना है। अब ये सेम संरचना दूसरे फेफड़े में भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ हम केवल एक अन्य संरचना बनाएंगे। ये देखो इस प्रकार से हमने एक अलग संरचना बनाई है। ये हम बना रहे हैं पंसलियाँ। इस प्रकार से गोलाकार आकृति की हम कई पंसलियाँ इनके ऊपर से इस प्रकार से दिखाएंगे। जैसे हमने दो दिखा दी है, तीसरी हम दिखा रहे हैं अभी। और इस प्रकार से कुल 12 पंसलियाँ होती है, लेकिन इस पे अपने लगभग 3-4 पंसलियाँ दिखा देते हैं। अब इसके बाद प्रत्येक फेफड़े में नीचे की तरफ एक इस प्रकार से लंबी रेखा खींचते हैं और इसको दूसरे फेफड़े के साथ भी इसी प्रकार से मिला देते हैं। ये हो गया डायफ्राम। इस प्रकार से एक आरेख चित्र श्वसन तंत्र का तैयार हुआ। अब इसको नामांकित कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नाक नुमा जो संरचना बनाई थी उसका आपने नाम दे दिया नासा छिद्र, और इस प्रकार से तीर का निशान लगा करके इसको दिखाना है। दूसरा हो गया नासा गुहा। इस प्रकार से हम लिखेंगे नासा गुहा। और इसके बाद में ये बड़ी नलिका है, ये हो गई श्वास नाल। इन सभी को हमने तीर के निशान के द्वारा इस प्रकार से दिखाना है। ये हो गया फेफड़ा। फेफड़ा। और इसके बाद जो दो ये शाखाएं बनती है ये होती है श्वसनी। श्वसनी। और ये श्वसनी आगे चल करके कई भागों में बनती है। इन्हें हमने लिख दिया है श्वसनिकाएँ। इस प्रकार से हमने श्वसनिकाएँ इसको अंकित कर दिया है। और अब ये लाल रंग की जो संरचनाएं हैं इनका नाम है कूपिकाएँ। और नीचे ये जो अलग संरचना बनी हुई है इसका नाम हमने लिख दिया है डायफ्राम। इसके बाद दूसरी तरफ जो अलग संरचना है ये हो गई पंसलियाँ। इस प्रकार से हमने इस चित्र को नामांकित करना है। ये एक पूर्ण नामांकित चित्र तैयार हुआ। बच्चों, ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।